तो दिल्ली में हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि बौद्ध धर्म को अपना रखा है जिन्होंने, और बाबा साहब को भी बहुत फॉलो करते हैं और भोपाल से नई दिल्ली आए हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मुझे विजय पाटिल बौद्ध कहते हैं जी। मैं रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। सर, जिस तरीके से तमाम लोगों ने तमाम संगठन बना रखे हैं, बाबा साहब की बातें तो करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो खुद उनके जो सिद्धांत थे उनके ऊपर नहीं चलते हैं। क्या सिर्फ ये लोगों को भ्रमित करते हैं या फिर और कोई उद्देश्य है उनका? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तीन मूल मंत्र दिया था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यदि ये मानते तो रोज संगठित होने के बजाय रोज संगठन नहीं बनाते। संगठन बनाने के पीछे उनकी मंशा है कि वो अपनी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, निजी दुकानें चला रहे, धंधा कर रहे। समाज और देश का उनके मन में कोई कुछ नहीं है। मतलब उनको बाबा साहब के प्रति स्नेह है या उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते? वो लोग वो बिकाऊ लोग हैं, वो समाज को धोखा दे रहे हैं बाबा साहब का नाम लेकर। लेकिन आज भी मैंने देखा है सर, क्या हमने कुछ लोगों को देखा है जो खुद तो कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, इतना मानते हैं कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों के अंदर ब्राह्मणवाद है सर। अब ब्राह्मणों में नहीं, कुछ जो SC ST OBC हैं उनमें आ चुका है ब्राह्मणवाद। ये क्या है सर? देखिए, जितने भी तथाकथित अम्बेडकरवादी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन के नेता है, खास तौर पे राजनीतिक संगठन के नेता, सबकी पत्नियां ब्राह्मण हैं। तो मनुवादियों ने अपनी बेटी देकर, ब्राह्मण बेटी देके उनको अपना मानसिक गुलाम बना लिया है। वो बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में अपनी राजनीति, अपने दुकान चला रहे। समाज और देश से उनको कोई सरोकार नहीं। लेकिन ये तो अच्छा है ना कि जो जातिवाद फैला हुआ था, कहीं ना कहीं अब कहते हैं ना कि SC ST OBC में जो है सवर्ण लोग शादी नहीं करते, ये तो जाति खत्म कर रहे हैं ना। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अंतरजाति भोज या अंतरजाति विवाह से जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। जब तक जो जाति प्रथा की जिस पर नींव खड़ी है उसको खत्म करना पड़ेगा, यानी मनुवाद को खत्म करना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक जाति प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मैंने सर ये भी देखा है, जब कोई IPS IAS अच्छे पद पे पहुंच जाता है तब तो कुछ लोग जो जातिवाद को बोलते हैं उनका बहुत ज्यादा अपमान करते हैं। जातिवाद के तहत वही लोग जाकर के रिश्ते कर लेते हैं उनसे, जब वो IPS IAS या फिर अच्छे पद पे बैठ जाता है। तो क्या है ये, पद को वो लोग चुन रहे हैं या फिर उस व्यक्ति को चुन रहे हैं? वो पद को चुनते हैं, व्यक्ति को नहीं। कोई भी अगर शेड्यूल जूते वाले जूता जो बनाता है, हाँ, उसको क्यों नहीं करता उससे शादी? नहीं, वो पद जो होता है ना उसका, तो वो IAS IPS अधिकारी होता है, तो वो लोग उनको अपने बिरादरी में, अपने ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शामिल कर लेते हैं अपनी बेटी देकर। और वो समाज के हित में काम न करे, उसका मुख्य लक्ष्य है। वो तो कहते हैं हम जातिवाद को खत्म करें। जातिवाद खत्म होता नहीं। उनकी पत्नियां वैष्णो देवी जाती है, सारे हिंदू देवी देवताओं के चारों धाम करती है, तो वो जाति, तो वो तो अपना एक धार्मिक नहीं, आस्था है उनकी सर। आस्था नहीं। अगर कोई अपने को अम्बेडकरवादी कहता है तो उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को 22 प्रतिज्ञाओं सहित बौद्ध धम्म दिया था और कहा था, राम कृष्ण विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानेंगे और न हम पूजा करेंगे, भगवान बुद्ध का ही धम्म सही है। लेकिन सबसे ज्यादा ना कावड़ लेने SC ST OBC जाते हैं। वो नालायक लोग है, मूर्ख है, अशिक्षित लोग है, इसलिए वो जाते हैं। उनको अपना अधिकारों का ज्ञान नहीं। फिर बहुजनों का जो मूल रास्ता है वो क्या है? शिक्षा है। बाबा साहब तो शिक्षा का रास्ता दिखा रहे हैं, तो शिक्षा से क्यों भटक रहे हैं वो लोग? नहीं तो उनको कैसा मार्गदर्शन ही नहीं मिला, इसलिए वो अशिक्षित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो सबसे पहले कहा, एजुकेटेड बनो, शिक्षित बनो। भगवान बुद्ध ने का मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि का, कि मैं बुद्धि के शरण में जाता हूँ, मैं ज्ञान के शरण में जाता हूँ। जो बच्चा प्रथम स्कूल में जाता है वो बुद्ध के शरण में जाता है। आज भी देखा जाए तो तमाम पार्टीज बहुजनों को तो इस्तेमाल करती है अपने वोटों के लिए। जी। क्या बहुजन झंडे उठाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए, उनको पद जो सुनिश्चित मिलना चाहिए वो कहाँ मिल पाता है सर? देखो, पद की बात अगर करते हैं बहुजनों की,
तो रामनाथ कोविंद को अब ले लेते हैं। रामनाथ कोविंद के साथ मैं 10 साल से मेरे बहुत करीबी संबंध रहे। रामनाथ कोविंद को देश का पहला दलित राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों ने। वो राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, सर्वोच्च होता है नागरिक। वो मंदिर में घुस नहीं सकता, वो धक्के खाया है। जातिवाद को नहीं मानते ना बीजेपी वाले? कौन सबसे बड़ा जातिवाद का तो वो अड्डा है, मुख्यालय है। अगर ऐसा होता तो रामनाथ कोविंद जी को तो इसीलिए तो बनाए थे कि वो गुलाम रहे, हम जो बोले वो कहे और वही करते रहा। आज ना होता है बिल्कुल हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। एट्रोसिटीज एक्ट रामनाथ कोविंद के जमाने में ही खत्म किया गया। जब करोड़ों लोग देश के सड़कों पर उतरे तब सरकार को मजबूर होना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा। तो रामनाथ कोविंद अगर इतना बड़े राष्ट्रपति थे तो अपने समाज की रक्षा करते। वो उत्तर प्रदेश कानपुर के हैं, सबसे ज्यादा पूरे देश में उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार, हत्या और वहां पर मर्डर होते हैं। जैसे कि अभी आप मणिपुर की घटना देख लीजिए, जो कुकी समाज थे वो आदिवासी लोग हैं जी, और कहा जा रहा है कि कुछ अन्य समुदाय के लोगों ने उनके साथ जो है ये किया, और वीडियोस भी आपने देखा होगा वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अभी भी जातीयता के आधार पर जो है आज भी शोषण किया जा रहा है बहन बेटियों का? ये देखिए, वहां पर जो कुकी समाज है और मेतेई समाज है, दो समाज। कुकी समाज आदिवासी समाज है, वो पहाड़ियों पे रहता है, और मेती समाज है वो ब्राह्मण समाज है, और वो चाहता है कि आदिवासियों के हक और अधिकार छीन लूं, और इसलिए वो जाति संघर्ष हो रहा है। ये सैकड़ों सालों से हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो ये आरएसएस के जो गुंडे, बदमाश, चोर, लुच्चे लफंगे लोग हैं, ये बीजेपी की सरकार है। इन लोगों ने सरेआम कुकी समाज, आदिवासी के महिलाओं को निवस्त्र करके, नंगा करके जुलूस निकाला और सामूहिक गैंगरेप, बलात्कार किया है। सर, कहते हैं बीजेपी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है, क्या बेटियां सुरक्षित हैं? देखो, नरेंद्र मोदी की कोई बेटी नहीं है, न मोहन भागवत की बेटी है। इनको बेटी का क्या कर्तव्य होता है, क्या वो धर्म होता है, इनको नहीं मालूम। हम तो ये कहते हैं, तो ये बच्चा भी जानता है कि भाजपा के गुंडे, बदमाश, बलात्कारियों से अपने बेटी को बचाओ। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम बहुजनों को? हम ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो गुंडे, बदमाश, तड़ीपार और अनपढ़ जाहिल गवारों की सरकार है, और वो देश में तानाशाह रूप से सरकार चलाना चाहते हैं। तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को 2024 में उखाड़ के फेंकने के लिए संगठित हो जाए, और हम वही काम कर रहे हैं। हमारे साथ वकील साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका सर्वप्रथम मैं परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर आर.एल. कानड़े है। मैं राजनांदगांव जिले का रहने वाला हूँ। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आता है। सर, आज भी मैं आपको एक अधिवक्ता के रूप में जानती हूँ, और आप सर्वप्रथम बता रहे हैं कि आप एक अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। सर, बात करें हम, आज भी दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है। आज भी अगर मूंछ रख लेता है दलित समाज का व्यक्ति तो उसके विरोध किया जाता है। कब तक ये चलता रहेगा? क्या कुछ है जो कानून के तहत बहुजन जो है अपने अधिकारों को, मैं ये कहूँगा, अधिकारों के तहत जी सकता है? आज भी वो शोषण का शिकार हो रहा है। मैं इस बात को कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत विश्व स्तर पर हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोगों से लड़कर प्रजातंत्र को प्रोटेक्ट किया वर्ल्ड स्तर पर। सेकंड जब बात आई तो ब्रिटेन, हमारे जो दुश्मन थे अंग्रेज, उनसे लड़कर इस देश को प्रजातांत्रिक आज़ादी दिलवाया, और उसके बाद कट्टरपंथी मनुवादियों से लड़ा और हमको प्रजातंत्र में हिस्सेदारी, सहभागिता दिलवाया। परंतु ये जो आरएसएस के लोग हैं, जिसको हम स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं, उसका वास्तविक अर्थ है श्रेष्ठ प्रजाति पद्धति, रेसिज्म सुपीरियरी सिस्टम। रेसिज्म सुपीरियरी सिस्टम जो है श्रेष्ठ प्रजाति पद्धति है, और ये मनुवादी प्रवृत्ति है, और इसके अगेंस्ट में ही बाबा साहब ने वर्ल्ड स्तर पर और फॉरेन स्तर पर और अपने भारतीय स्तर पर
कास्टिज्म के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के सबसे लिए। ज्यादा डिग्रियां प्राप्त करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, सबसे ज्यादा कहेंगे तो लोगों को इकट्ठा करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, कानून मंत्री पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। आज भी उनकी प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता है। कौन है वो लोग जो तोड़ते हैं? आज किनको डर है उनसे? आज भी कौन है वो लोग जो तोड़ देते हैं उनकी मूर्तियों को? मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग हैं, क्या वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं? नहीं, आपको मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म दिया, भगवान बुद्ध का धर्म दिया, वैज्ञानिक पद्धति से, शिक्षा से, हर प्रकार से, ह्यूमन राइट्स से, तो हमारी इंदिरा गांधी जो थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अब्दुल कलाम के हस्ते, महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के हस्ते पोखरण में बुद्ध जयंती के दिन ही परमाणु परीक्षण कराई थी। सेकंड नंबर जब आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बुद्ध जयंती के दिन ही परमाणु परीक्षण पोखरण में अब्दुल कलाम के हस्ते कराया था। परंतु इसका बदला ये था कि हम पाकिस्तान को दिखाना चाहते थे कि बुद्ध हमारे देश में है और बुद्ध के हैसियत पर हम बहुत आगे चले गए, वैज्ञानिक पद्धति में बहुत आगे हैं। इसी को टारगेट बना करके तालिबान ने और पाकिस्तान के आईएसआई ने ये मुस्लिम राष्ट्र खोजा और अफगानिस्तान के बामियान कस्बे में संसार की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा थी, उसको डायनामाइट से उड़ाने की उमर अब्दुल्ला ने आगाह किया। तब इस देश के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और हमारी लचर विदेश नीति के कारण उस बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ी गई। और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में जो बाबा साहब ने बुद्ध का अनुसरण किया, समानता, बंधुत्व, मैत्री, स्वतंत्रता, न्याय, इसका अनुसरण करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हकीकत में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा एक एडवोकेट होने के नाते कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वास्तविक में न्याय नहीं मिल रहा है और पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट 2018 का एट्रोसिटी एक्ट इसका प्रमाण है। और इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का और बहुत सबसे विकट परिस्थिति है कि इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग सब मनुवादी लोग बैठे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण सामान्य लोगों पर अत्याचार हो रहा है और लोगों को राइट्स नहीं मिल रहा है। तो देखा आपने वकील साहब ने जिस तरीके से बताया कि जिस तरीके से जो बहुजनों को न्याय मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूंगा कि जो सिस्टम है, मैं सारे देश से अपील करता हूं कि जो सिस्टम बाबा साहब ने 3 स्तर पर लड़के लाया, वर्ल्ड स्तर पर हिटलर मुसोलिनी से, और सेकंड स्तर पर फॉरेन से, अंग्रेजों से, और थर्ड स्तर पर क्या कहते हैं मनुवादी मानसिकता से, मनुवाद से, तो वो स्तर को इम्प्लीमेंट करें। बाबा साहब का जो सिस्टम है रिपब्लिकन सुपरेटरी सिस्टम, उस रिपब्लिकन सुपरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे देश के लोगों को एक होना चाहिए, चाहे वो पंडित रहे, चाहे आदिवासी रहे, चाहे ओबीसी रहे। यदि ये सिस्टम ही नहीं रहेगा तो ये किसी का कल्याण होने वाला नहीं है और इस देश में डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगा। हमें इसको रोकना है और पुरजोर हम विरोध करेंगे, रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर से भी सत्ता में बैठेंगे, फिर भी हम इनसे हार नहीं मानेंगे, रोकेंगे।